जय हिंद साथियों, सर्च क्षमता परीक्षा में काउंसलिंग के जांच के दौरान 3500 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जो कि फर्जी हैं और 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट लगाकर, गलत दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर, बीटेट सीटेट का जो है गलत जाली प्रमाण पत्र लगाकर वो नौकरी कर रहे हैं 10 सालों से और पकड़े भी गए हैं। आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में पकड़े गए हैं। भास्कर का न्यूज है, यहाँ पर आपको बता दें, सर्च क्षमता परीक्षा फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग व जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से नौकरी कर रहे थे। आपको मामला जो है काउंसलिंग के दौरान 3500 शिक्षक ऐसे जो है पकड़े गए हैं। उन सभी का जो है वेतन रिकवरी होगा, जितना भी सैलरी मिला है सबका रिकवरी का प्रोसेस होगा। आपको बता दें, राज्य में 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी है। ये सभी नियोजित शिक्षक सर्च क्षमता पास करने के बाद जब काउंसलिंग कराने गए तब पकड़े गए। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी पकड़ में आई। तकरीबन 1200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उनके आधार कार्ड से मैच ही नहीं किया, मतलब अंगूठे का निशान आधार से मैच नहीं कर रहा है। यदि आधार पे दूसरा व्यक्ति है, अंगूठा कोई दूसरा व्यक्ति ने लगाया है। ठीक है, कई फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 वर्षों से नौकरी कर रहे थे। यहां तक देखिए, बिहार का एजुकेशन सिस्टम जांच का कितना प्रोसेस आप लिखा सकते हैं लीगली है, जो 10 साल नौकरी करने के बाद आपको पता चलता है। यह भी एक विडंबना है। जब सर्च क्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था उस दौरान 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक जो है आपको पकड़े गए। अब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब मान लीजिए 10 साल नौकरी के बाद कार्रवाई करती है। जाने दीजिए, इन शिक्षकों से बीते 10 साल का वेतन जो है रिकवरी की बात कर रही है। सर्च क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता भी नहीं है। मतलब कि 400 ऐसे शिक्षक हैं, 400 ऐसे शिक्षक हैं, 400 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास जाली डॉक्यूमेंट है, जाली कागजात, जाली कागजात, जाली कागजात है, यानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। वो बीटेट भी पास नहीं है, बीटेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, फिर भी नौकरी कर रहे हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगाकर। यहाँ मामला देखिए, 400 ऐसे शिक्षक है जिनके पास न तो बीटेट है, न सीटेट है और न एस्टेट है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। अब बता दें, अब है बीबीए में बीकॉम फॉर्म एसटीटी 60 से कम है, अंक वाले भी शिक्षक बन गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट में जो है आपको गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किए हैं, उनके द्वारा भी शिक्षक बना गया है। इनकी नियुक्ति 1 से 5 क्लास के रूप में हुई थी, जबकि 6वीं से 8वीं में सर्च क्षमता परीक्षा पास किया। शिक्षक है 1 से 5 का, सर्च क्षमता परीक्षा पास की गई है 6 से 8 का, मतलब 6 से 8 का। कहाँ कहाँ मामला आपको देखने को मिल रहा है। कई की बहाली राज्य के आरक्षित कोटि में हुई है। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी को ही मिलता है। दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी की गणना समान में होती है। आप देखिए, एक मामला यहाँ जो है आपको बता दें, ये मामला तो सभी कहा बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरे राज्य के जो है छात्र वो यहाँ के बिहार के आरक्षित कोटि में बहाल हुए हैं, आरक्षित कोटि में, जबकि है दूसरे राज्य के आरक्षित कोटि में बहाल हुए हैं। अब वो की जबकि बोला भी गया है, ऐसे भी नियम है, किसी भी दूसरे राज्य का अपना ही, आपको अपना राज्य में ही आरक्षण मिलता है, दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं मिलेगा टीचर वाले बहाली में। यहाँ लिखा गया है दूसरे राज्य के जो छात्र हैं दूसरे राज्य के, वो आरक्षित कोटि में बहाल है। यहाँ देखिए कितना बड़ा जालसाजी है, 10 साल से नौकरी। ये बात तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जाली आवासीय जाति बनाए थे, बीपीएससी तैयारी 1 में भी बनाए थे, 2 में भी बनाए थे, 3 में प्रयास किए, लेकिन जब निकाला गया कुछ छात्रों को तो कुछ छात्र रुक गए, कुछ छात्र एग्जाम नहीं दिए जिनका सीटेट में 60 नंबर कम था या जाली डॉक्यूमेंट भी लगाए थे। आप बता दें, मधुबनी के पास फुलपरास में मोहम्मद नौशाद आलम के पास बीबीए की डिग्री है। वे कक्षा 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान में पढ़ा रहे थे। बहुत सारे शिक्षक, या देखिए 6 to 8 की डिग्री है सामाजिक विज्ञान। लदनिया में माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव के पास बी फार्मा का डिग्री है। बताइए, बी फार्मा वाला में घुस गया। कलवाई में है, एक पंडौल में है, यहाँ देखिए पूर्णिया में कार्य शिक्षक है। बहुत सारे शिक्षक है जो सीटेट में 60% से कम अंक वाले शिक्षक अयोग्य घोषित किए गए हैं। नालंदा में 45 शिक्षक की नियुक्ति रद्द हुई। ये शिक्षक टीटी एस्टेट अनुत्तीर्ण होने के बाद भी शिक्षक बन गए। मुजफ्फरपुर में 5 शिक्षक अयोग्य घोषित किया गया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में भी 5 शिक्षक जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। सर्टिफिकेट 1
पिता का नाम एक, माँ का नाम अलग अलग, बहुत सारे मामला है। देखिए जब बहाली होती है तभी पूरा प्रक्रिया को पूर्ण दुरुस्त करना चाहिए। विभाग जो है बहाली कर लेता है, जैसे तैसे कर लेता है। अब जब जो ओरिजिनल छात्र है उसका तो हकमारी हो जाता है, उस ओरिजिनल छात्र का हकमारी हो जाता है, उसके बाद आप कहते हैं डॉक्यूमेंट जांच करेंगे, फन्ना करेंगे, चिल्ला करेंगे, और सारा जो है खेल होने लगता है। और जो पढ़े लिखे मेहनत किए हैं छात्र, उनकी जो जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, सीधा सीधा हम कहें जीवन के साथ खिलवाड़ होता है और सरकार करती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम तो कहते हैं रिजल्ट देने से पहले करना चाहिए। अगर नियम के हिसाब से किया जाए तो रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। कम से कम जो उचित है, जो सही है, उसको तो कम से कम रिजल्ट में मौका मिलेगा। तो डीवी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बिफोर रिजल्ट करना चाहिए। आपको कहते हैं बिफोर रिजल्ट, यानी रिजल्ट से पहले करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी कैंडिडेट जाली है वो रिजल्ट से पहले छटा जाए, और जिसकी कागज में, जिसका कागजात डॉक्यूमेंटेशन सही पाया जाता है, यानी एकदम फिल्लू करेक्ट पाया जाता है, उसका रिजल्ट आप दीजिए, जिससे कि कहीं छात्र को समस्या न हो। इस बात को आप समझे। अगर आप रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, मान लीजिए ये 1 लाख सीट है, 1 लाख में 10,000 अगर फर्जी निकल गया तो 10,000 फर्जी जो निकला है तो 10,000 वो सीट तो खा गया, 10,000 दूसरे व्यक्ति को तो मौका मिल सकता था। ये सब नियम जो है कुछ खराब है, हमारे नजर में, आपकी नजर में भी हो सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ देखिए आप कहें कि आरक्षण कोटी में बहाल हो गया बिहार से बाहर के छात्र, ये कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं जालसाजी तो शुरू से ही चल रहा है, और 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से भी नौकरी कर रहे हैं, जो मतलब कि फुल्ली जालसाजी चल रहा है। छठे चरण में भी देखे कुछ मामला आरक्षण का नियम गाया था, जो छठा चरण में भी डुप्लीकेट कागजात लगाया गया था। हम कहते हैं आपको मौका दिया गया है, आप सही मेथड में बहाल होइए। जनरल यूआर के सीट पर आपको मौका दिया गया है, यूआर के सीट पर बहाल होइए। गलत तरीके से आने का क्या जरूरी है? आप भी लॉन्ग टाइम जॉब करेंगे, गलत तरीके से नौकरी जो पाने का कोई भी आपको लाभ भी नहीं होगा। तो सही ढंग से आइए, सही प्रोसेस में आइए। आपको जो मिला गया है कैटेगरी यूआर जो कैटेगरी मिला है उस पर आप बहाल होइए। जिसको जो कैटेगरी है सही सही अपना इंटर करेंगे, अपना सही डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका रिजल्ट होगा, पास करेंगे, आप लॉन्ग लाइफ जो है नौकरी करेंगे, जितना दिन का लिमिट है 60 साल तक आप जॉब करेंगे, बेफिक्र जॉब करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा। तो इस प्रकार का काम करने से बचे। आप सभी छात्रों से भी हम कहना चाहते हैं किसी भी प्रकार का अनलीगल डॉक्यूमेंट लगाकर आप नौकरी न करें। जो है सही बेसिक में इंफॉर्मेशन दे, सही आप इंटर करें डाटा, और कोई भी जालसाजी में पढ़ने का भी प्रयास न करें। साथियों, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बीपीएससी से जुड़ा हुआ, बीपीएससी की बहाली से जुड़ा हुआ, या शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है भारत के अंदर किसी भी राज्य का, तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।